प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सन्मति चरम जिने। विघ्न हरण मंगल करन, भवतम दुरित दिने। वाणी जिन मुख ते खिली, परिगणाधिप का। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर हो। व्रत तप धर तनु नगर, वंदो वृष शिरमोह। व्रत तप धर तनु नगर, वंदो वृष शिरमोह। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दितातिभुवनेन्द्र परिपूज्यम्। वोच्चं मनुबेहाओ, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शतइन्द्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कंवन प्रेषाय, भव्य को सुख कर। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ये ग्रंथ है, कार्तिकेय स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत धर्मानुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है, और दो प्रकार के धर्म जो बताए हैं, गृहस्थ का धर्म और मुनिराज का धर्म। इसमें से मुनिराज के धर्म की चर्चा यहाँ पर अब हमने प्रारंभ की है। गृहस्थ के धर्म की चर्चा हो चुकी है, और मुनिराज के धर्म में मुनिराज हैं वो 10 धर्मों के धारक हैं। तो उन 10 धर्मों का स्वरूप यहाँ पर बता रहे हैं आचार्य देव, जिसमें से अपने उत्तम आकिंचन्य तक की चर्चा हो गई। त्याग और आकिंचन्य की हो गई थी परसों एक साथ। हाँ, अब ब्रह्मचर्य धर्म को कहते हैं। पेज नंबर 188 है, 188, गाथा नंबर है 403। आज दिन में भी अपनी ब्रह्मचर्य धर्म की चर्चा हुई है, अभी भी बराबर आ गए हैं लेवल पे दोनों। करते हैं शावकाचार्य भी। देखिए, जो परिहरे दिसंगम, जो परिहरेति संगम, महिलाणं नेव वसदेरुवम्। महिलानं देवपस्कदेरूपम्। काम कहादिनीरीवो, कामिकादिनीरीयो, नवविहबं भं हवेतस्य। नवविहबं हवेतस्य। जो परिहरेदि संगम, महिलाणं नेव वसदेरुवम्। जो परिहरेति संगम, महिलानं निवेपस्यतेरूपम्। काम कहादिनीरीहो, नवविहबं भं हवेतस्य। कामिकादिनीरीहो, नवविहबं हवेतस्य। जो परिहरेदि, जो यानी जो मुनिराज, परिहरेदि, परिहरेदि परिहार करते हैं, त्याग करते हैं, छोड़ते हैं। संगम यानी संग, संगति, संगत।
महिलाणम, महिलाओं की, जो मुनिराज महिलाओं की संगति को छोड़ता है, उसका परिहार करता है, त्याग करता है। नेव पස්සदे रूपम, न एव नहीं ही, पස්සदे यानी देखता है, रूपम यानी रूप, न ही उनके रूप को देखते हैं। काम कहादि, काम की जो कथा आदि है, काम कहा, कहा यानी कथा, काम कथा आदि से जो निरीह है, उनसे रहित है, उनसे निवृत्त है, यानी काम की बातें नहीं करते हैं। महिलाओं को का संग छोड़ा, उनकी संगति नहीं करते, उनके रूप आदि को भी नहीं देखते, लेकिन काम बातें करते हो आपस में ही, पुरुष पुरुष ही मिलके, मतलब मुनिराज की बात चल रही है, तो वो बातें भी नहीं करते हैं। नव विह बम्भम हवे तस्, नव यानी नौ, विह यानी विद, प्रकार, बम्भम यानी ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचर्य, हवे यानी होता है, तस्य यानी उसके, उस मुनि के नौ प्रकार का ब्रह्मचर्य होता है, या 9 प्रकार से ब्रह्मचर्य होता है। अन्वय, जो मुनि स्त्रियों की संगति नहीं करता है, उनके रूप को नहीं देखता है, काम की कथा आदि शब्द से, स्मरण आदि से रहित हो, मतलब शब्द इसमें यानी वचन भी आ गए और स्मरण आदि भी आ गया, मन भी आ गया, और स्त्रियों की संगति और रूप देखने में काया से हो गया, तो मन, वचन और काया तीनों आ गए। विक्की हो गया। ऐसा काम कथा आदि शब्द से, स्मरण आदि से रहित हो, ऐसा नवधा, नवधा यानी 9 प्रकार, कहिए मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना, और तीनों काल से, यानी वर्तमान, भूतकाल में भी, वर्तमान में भी और भविष्य में भी, ऐसा 9 कोटि से करता है, उस मुनि के ब्रह्मचर्य धर्म होता है। गाथा और पद्यानुवाद पढ़ते हैं। जो परिहरेदि संगम महिलाणं नेव पश्यते रूपम्, काम कहादिनिरीहो नवविहवं भवेत्तस्य, नारियों का तजे संग नहीं, रूप उनका देखता, तजे काम कथाधिनव विद ब्रह्मचर्य उसे कहा। देखो यहाँ अन्व्यार्थ में एक बात आई है, तीनों काल से, अपने को मन वचन काय से और प्रत्यायित अनुमोदना से समझ में आता है, न मन से करे, न वचन से करे, न काया से करे, न मन से कराए, न वचन से कराए, न काया से कराए, और ना मन से अनुमोदना करे, ना वचन से अनुमोदना करे, ना काया से अनुमोदना करे, ये तो समझ में आ गया। तीनों काल से कैसे होगा, कि ना भूतकाल में करे, ना वर्तमान में करे, ना भविष्य में करे, भूतकाल में तो की होगी ना, बिल्कुल नहीं करे, उसका स्मरण नहीं। हाँ, बढ़िया, वो पहले उनका नाम बोलिए मुझे। नहीं, मैं यही बोल रही थी कि उन्होंने भूतकाल में मतलब जो किया था उसका वो किया होगा, मतलब आलोचना की होगी, और जो अभी वर्तमान में जो कर रहे हैं उसका प्रतिक्रमण, और भविष्य के लिए प्रत्याख्यान, यही होगा ना मैम? वर्तमान में नहीं कर रहे हैं, वर्तमान में तो कर नहीं रहे हैं, भविष्य के लिए प्रत्याख्यान। नहीं, यहाँ प्रतिक्रमण आलोचना प्रत्याख्यान की बात नहीं है, यहाँ तो 9 कोटि से उसका त्याग करने की बात कर रहे हैं, तो तीनों काल का भी त्याग कर रहे हैं, कि भूतकाल में जो किया हो उसका त्याग, उसका विचार नहीं कर रहे, और प्रतिक्रमण कह सकते हैं भूतकाल का, और भविष्य में नहीं करेंगे, भविष्य के लिए त्याग है, और वर्तमान में भी नहीं करेंगे, उसका भी त्याग है। बात तो, प्रश्न केवल भूतकाल के संबंध में था, कि भूतकाल का त्याग कैसे करेंगे, कि भूतकाल में जो भोगे, जो भोग पहले, उनका ना होवे सुमरन, इस तरह से भूतकाल के भोगों का स्मरण भी नहीं करेंगे, और ऐसा भी कर सकते ना, कि भूतकाल का विचार करके, ऐसा भी करते हैं, पता है कैसे पाप करते हैं, कि भोग भोगे तो नहीं,
लेकिन मान लो कि जैसे मान लो अभी उसको छोड़ के अपन दूसरा उदाहरण ले लेते हैं रसना इंद्रिय संबंधी, कि मान लो कहीं गए भोजन करने और वहाँ अपने पसंद का कोई था पकवान और वो खाया, फिर खा के आ गए। अब बैठ के भूतकाल का विचार कर रहे हैं, अरे एक आध और और खा लेता, और खा लेता, और कदाचित खाया नहीं हो शर्म में और ऐसे, तो ये विचार नहीं करते अरे वो भी खाता मैं, तो वो भूतकाल के मतलब में भोग रहे हैं। ऐसा भी करते हैं कि नहीं ऐसा विचार? तो ऐसे ही वो समझ लो स्त्री दिखी हो तो मिली हो मैम तो एक बात बोलूं, हम्म वो है ना विषय विषय तनुपेक्षा अनुस्मृति तिलोल्यमति तृषानुभव, ये हाँ वाला इसमें होगा। हाँ वही। तो मतलब कि मैं भोग लेता और भोग सकता था, ऐसा ही भूतकाल के संबंध में, तो भूतकाल का भी त्याग, और वो तो है ही कि जो भोगे हैं पहले से उनका स्मरण नहीं करना, और किया हो भोग किया हो तो उसका प्रतिक्रमण करना, वो तो है ही। लेकिन इस तरह का भी भूतकाल का अपन करते हैं तो उसका भी त्याग करना है। अब जो भोगा ही नहीं फिर भी काश ऐसा कर ही लेता, अरे मिला तो था, लिया नहीं, भोगा नहीं, किया नहीं, ऐसे आता है विचार, वो भी उसका भी त्याग करना। तो ऐसा तीनों काल से नव कोटि से जो करता है उस मुनि के ब्रह्मचर्य धर्म होता है। मुनि बन जाने भविष्य का कैसे करेंगे? वो मुनि बने तो भविष्य का तो कर ही दिया ना, मुनि बन गए तो भविष्य में मैं वो तो पहले ही छोड़ के आए हैं, तो हाँ भविष्य का त्याग तो हाँ हाँ आगे आगे की आकांक्षा या आगे मैं हाँ तो वो तो वही त्याग करके आए हैं ना। आगे का भोगों का त्याग है कि भोगने का विचार नहीं है। तीनों तीनों काल का त्याग करते हैं ना, त्याग करते हैं। भाई भविष्य में नहीं भोगूंगा, ये तो वो मुनि दीक्षा ली तभी त्याग हो गया ना, तो तभी हो गया है। इस जन्म तो ये नहीं, अगले जन्म के लिए भी क्या है इसमें कहा भविष्य काल में, मतलब अगले जन्म के लिए क्या किया ऐसे सोच रहे कि इस जन्म में तो क्या है हमारा अगले जन्म का, अगले जन्म में वो तो सही है, लेकिन ये अगले अब मान लो कोई मुनिराज है नहीं, अगले जन्म का त्याग कैसे करेंगे? अभी अगले जन्म में देव बनेंगे और फिर वहां देवांगनाएं मिलेंगी तो वो त्याग नहीं ऐसे अगले जन्म के लिए ब्रह्मचर्य नहीं हो सकता। और रात्रि भोजन का तो जो उदाहरण है वो उदाहरण मतलब एक देश लगता है कि अगले जन्म में भी हमको भावना नहीं है, ये ले सकते हैं अगले जन्म में भोग की भावना नहीं, लेकिन अगले जन्म का त्याग ब्रह्मचर्य इस जन्म में नहीं ले सकते, क्योंकि सारे ही मुनिराज वो लौकांतिक देव बन जाएंगे या ऊपर अहमिंद्र हो जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो पहले दूसरे स्वर्ग में जाएंगे, चौथे पांचवे छठे सातवें स्वर्ग में जाएंगे तो देवांगनाएं मिलेंगी मिलेंगी, नियोग ही है। एक लौकांतिक देवों को छोड़ दो पांचवें स्वर्ग में, इसके अलावा जितने भी 16 स्वर्ग तक के हैं देव बनेंगे तो वो देवांगनाएं मिलेंगी, और वहां देवांगनाएं मिलने पर हम तो त्याग कर देंगे, ब्रह्मचर्य ले लेंगे, वहां ये चीजें वहां है नहीं ना, वहां ये है नहीं बात। तो वहां तो वो नियोग ही है कि वो मिली है तो भोगना ही है। और वो भोगों में मतलब वहां क्या वो भी बताते हैं ना कि मूल शरीर इनका वहां भोगों में ही रहता है। इधर आ रहे हैं समावरण में आ रहे हैं कि कहीं नंदीश्वर द्वीप जा रहे हैं, मूल शरीर वहीं रहता है, मूल शरीर नहीं आता है, वैकुरिक शरीर से ही। हाँ तो वो भोगों में ही रहता है, वहां क्या कर रहे हैं फिर वहां बैठ के आत्मा का ध्यान लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा ही आता है, मूल शरीर तो वहीं रहता है भोगों में। और ये जो पंचकल्याणक में आ रहे हैं कि दिव्य ध्वनि सुनने आ रहे हैं, ये सब उपयोग काम कर देगा। हाँ लगा रहेगा। हाँ चक्रवर्ती का मैम 1,96,000 जगह उपयोग चलता है, 1,96,000 बनाता है ना चक्रवर्ती। काम करता है। हाँ तो वो इतना फास्ट होता है ना, इतना फास्ट होता है, बहुत फास्ट होता है। मैम उपयोग तो एक ही है, हाँ एक मिनट एक मिनट, उपयोग तो एक ही है लेकिन वो फास्ट काम कर दे। बोलिए। मैम एक शरीर से तो भोग रहे हैं जो मूल शरीर से, और व्यक्रियक शरीर से वो पूजा वंदना करें तो उसमें पाप नहीं लगता है? नहीं वो कोई पाप नहीं लगता, ऐसा नहीं उपयोग तो उपयोग तो यही तो वो प्रश्न कर रहे हैं, उपयोग फास्ट डाइवर्ट होता रहता है। वो नंदीश्वर द्वीप की पूजा कर रहे हैं, पंचकल्याणक में जा रहे हैं और वहां जा रहे हैं समूह शरण में। चलता है
वहाँ की मतलब कहो उसको नियोग वर्ड से बोलते हैं, वो नियोग ही ऐसा ही होता मनुमति चपल करके पूछने लगा, आगे नहीं वो उसकी गारंटी के लिए बेबी की प्रदक्षिणा करके वो माला झेल लेगा। है। हाँ। उसके साथ साथ भी करूंगी। हम्म। मतलब नेमिनाथ भगवान के फूल भोग में। कितनी जल्दी इसमें कुछ चीज परीक्षण वेदी करने कुछ अलग बात नहीं, और उसकी माला तो उसने फेंक दी और नीचे जितना कि पहले उसको झेलना है। मतलब इतनी चपलता रहती है उसमें। हाँ तो वो तो उसकी गति है, यहाँ उपयोग कितना फास्ट तो काम उससे कर, फास्ट ये तो उसकी गति बता रहे हैं आप, वो तो कर सकता है। अगर सम्यक दृष्टि देव होगा तो वो क्या विचार करेगा? फिर सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो, कोई भी हो, वो देखो जो आश्रव बंद हो रहा है वो आपकी वर्तमान तत्कालिक परिणति से तो अनुभाग में थोड़ा फर्क पड़ता है। कितनी प्रकृतियों का आश्रव होना है, कितनी प्रकृतियों का बंद होना है, वो आपकी जो स्टेटस है ना आपका, कि आप मिथ्या दृष्टि पहले गुणस्थान वर्ती हो कि चौथे गुणस्थान वर्ती हो कि पंचम गुणस्थान वर्ती हो, उसके आधार पे ही होगा। प्रकृतियां तो उतनी आने वाली है। अब अनुभाग में थोड़ा बहुत, अनुभाग में ही पड़ता है ये जो वर्तमान के अपने जैसे परिणाम हो रहे हैं। तो अभी नंदीश्वर के पूजन आदि के भाव विशेष हैं, क्योंकि वो तो रहना ही है, वो तो चल ही रहे हैं। तो अभी पूजा के भाव विशेष आ रहे हैं, तो उसमें समझ लो पुण्य का विशेष अनुभाग पड़ रहा है। और अदरवाइज अष्टानिका आ रही है तो विशेष कर रहे हैं, नॉर्मल दिनों में नहीं करते हैं, तो उस समय उतना पुण्य नहीं बनता है। पर पंचकल्याण में जाने का भाव आ रहा है, संवर्षण में जाने का भाव आ रहा है, तो विशेष उस समय पुण्य बन रहा है। और बाकी नंदनवन में घूम रहे, वैक्रिया कर करके भी इधर उधर घूमने फिरने ही जा रहे हैं, तो वो भोगों में है, तो पाप बन रहा है। ये तो उनकी परिणति तो सम्यक दृष्टि टाइप की होती होगी ना वहां भी। हाँ, सम्यक दृष्टि की परिणति तो सम्यक दृष्टि ही रहेगी, लेकिन जो भोग भोग रहे हैं तो उसमें आपको पता नहीं चलेगा। अभी चौथे गुण स्थान में यहाँ भी तो पता नहीं चलता है ना, यहाँ का आप तो यहाँ के हिसाब से देखो, यहाँ चौथे गुण स्थान वर्ती है तो क्या अलग टैग लगेगा उस पे, पंचम गुण स्थान वाले का तो टैग लग जाता है। थोड़ा उठना बैठना खाना पीना कपड़े लत्ते ये कुछ उसकी ड्रेसअप देखो आपने बदल अपन जाता है। ऐसे पढ़ने में तो ऐसे पढ़ते हैं कि चौथा वाला सम्यक दृष्टि भोग भोगते हुए भी बिना ऐसा भोग नहीं भोगता, ऐसा नहीं कहते तो क्या? वो ही कहते हैं ना कि उसको अनंतानुबंधी जन्य आसक्ति नहीं है। तो फिर वहां भी नहीं होती होगी ना। हाँ नहीं, वहां भी नहीं है, आसक्ति नहीं, लेकिन मैं बोल रही हूँ आप बाहर से देखने में आप नहीं बता सकते हो कि ये देव हाँ सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि। हाँ बाहर से तो एक सी दिखेगी दोनों की। मिथ्या दृष्टि भी पूजन पाठ करने ज्यादा दिखेगा नंदीश्वर जी, और सम्यक दृष्टि भी भोग भोगता दिखेगा, नंदनवन भी ज्यादा दिखेगा जाएगा। हाँ, लेकिन उसकी परिणति में तो फर्क होता ही होगा ना। परिणति में तो बस वही अंतर है ना, ये तीन कषाय चौकड़ी जन्य इसके भोग चल रहे हैं, उसके पूरा मिथ्या हाँ तो तो सही। वही मिथ्या दृष्टि देव सम्यक दृष्टि देव में भी वही फर्क हो गया जो यहाँ वही मिथ्या फर्क, दृष्टि। वही फर्क है, बस बाहर से देखने में अंतर नहीं दिखता, अभी बाहर ये से नहीं थोड़ी कि पता लगता। नियोग ऐसा है तो परिणति चेंज हो जाए, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं नहीं, तो वैसे ही जैसे नरक में भी वही है ना, सम्यक दृष्टि भी नार की है, मिथ्या दृष्टि भी नार की है। वो सम्यक दृष्टि तो मारता ही नहीं होगा, पिटता ही होगा अकेला, हिंसा हो जाएगी मारेगा तो नहीं बेचारा वो पिटता तो ही नहीं, रहता होगा तो वो भी मारता है। तो भाई ये वहां सब तो जितने क्या, जीव है ना राजेश श्रेणी के जीव, वो भी मार रहे हैं अभी। वो तो वहां तो फिर भी क्या वेदना में उसको दिमाग में पश्चाताप रहता है कि मैंने ऐसा किया, लेकिन स्वर्ग में जाके भूल थोड़ी जाता है, परिणति थोड़ी चेंज होती है। नहीं, हाँ कहा है ना अपने भजन है ना, रमत अनेक सुरनि संग, पैंतीस परिणति ते नित हटा हटी, देवांगनाओं संग रमी रहो। पर उसमें भी आदिनाथ भगवान, वहां तो उसमें तो खैर वो है आदिनाथ भगवान की जयमाला में, लेकिन वो देवांगनाओं के साथ रमता हुआ भी रम नहीं रहा है। हाँ अंदर से रमण आत्मा के साथ, मतलब अपने साथ ही हो, वो अंदर की परिणति है। नाथ की जीवों का और बिना अंदर अंदर नहीं बता है। अब इसमें बड़ा वो पुस्तक है ना। अंतर अंतर मूर्ति के लिए नहीं होता है, अंतर अंतर मूर्त के लिए नहीं होता है, लेकिन जो उसका टाइम है ना, अंतर मूर्त आगे पीछे तक का ही जान सकता है, ऐसी वो काल की मर्यादा उतनी हो सकती है। वो अलग अलग नरकों के हिसाब से अलग अलग है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की जो मर्यादा होती है। सामान्य अंतर रूपांशी होता है। हाँ तो वो काल जैसे, अब आप वो अपना प्रकरण ही अलग चाह रहा है, ये पूछ रहे हैं कि नारकी जीवों को अंतर अंतर मूर्त के लिए ही अवधि ज्ञान होता है क्या, ये कुछ पढ़ के आए हैं आंटी तो वो पूछ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो काल की मर्यादा। जैसे किसी को अवधि ज्ञान कितना होगा कि वो 10 साल का आगे का 10 साल के पीछे का जान ले, 10 साल की मर्यादा का मतलब उनको अवधि ज्ञान की मर्यादा है।
तो जितनी मर्यादा होती है उतना पीछे का और आगे का, मतलब भूत का और भविष्य का जान सकते हैं। तो नारकियों की मर्यादा अंतर्मुखी है। अरे कोस तो क्षेत्र है, ये काल है। 4 कोस एरिया का, एरिया अलग चीज है, और ये काल कितने, आपको कितना दिन पहले का याद रहेगा आपने क्या खाई थी सब्जी, तो बस वो अंतर्मुख ऐसा। ठीक है, चलो अपने प्रकरण पे आते हैं। भावार्थ, भावार्थ का जो विषय है वो सब अपना अपन ने पहले पढ़ लिया था उसमें। अभी जो प्रतिमाओं के प्रकरण में पढ़ लिया था अपन ने। हाँ, तो आज तो अच्छा है, अपना रिवीजन जल्दी से हो जाएगा, तो थोड़ा पक्का हो जाएगा और जल्दी भी हो जाएगा। ब्रह्म आत्मा है, उसमें लीन होना सो ब्रह्मचर्य है। पर द्रव्यों में आत्मा लीन हो, उनमें स्त्री में लीन होना प्रधान है। देखो, परद्रव्य आत्मा में लीन नहीं हो रहे और परद्रव्य में लीन हो रहे हैं, तो अब्रह्म ही है। आत्मा में लीन हो रहा है तो ब्रह्मचर्य है, और आत्मा को छोड़कर बाहर में रमण कर रहा है किसी में भी पर पदार्थों में, तो वो अब्रह्म है, वो कुशील सेवन कर रहा है मतलब। लेकिन अब उन परद्रव्यों में भी यहाँ स्त्री में लीन होना को प्रधान कह रहे हैं, क्योंकि वो काम भाव मन में उत्पन्न होता है, इसलिए यह अन्य कषायों से भी प्रधान है। और इस काम का आलंबन स्त्री है। ये जो काम भाव उत्पन्न हो रहा है किसके आधार पर उत्पन्न हो रहा है, तो स्त्री के आधार पर। पुरुष में आ जाते हैं, क्या आता है, ये आ जाता है ना कि काम भावना भी अच्छे इसमें समवाय में कहा है, समवाय तो वो संज्ञा है, संज्ञा संज्ञा। इसलिए यह अन्य कषाय से भी प्रधान है, और इस काम का आलंबन स्त्री है, तो इसका संसर्ग छोड़ने पर अपने स्वरूप में लीन होता है। मतलब वो पर पदार्थों के आश्रय से यदि रह रहे हैं तो अब्रह्म है, लेकिन उसमें भी वो स्त्री के आधार पर जो हो रहा है, और उसमें आसक्ति अति तीव्र हो जाती है, तो इसका आलंबन स्त्री है, इसलिए इसका संसर्ग छोड़ने पर वो अपने स्वरूप में लीन होता है। इसलिए स्त्री की संगति करना, रूप निरखना, कथा करना, स्मरण करना जो छोड़ता है उसके ब्रह्मचर्य होता है। मतलब कोई ये कहे कि जो पहली लाइन कही है ब्रह्म तो आत्मा, उसमें लीन होना ब्रह्मचर्य है, तो स्त्री भोग भोगता रहे और फिर कहे हम तो आत्मा में लीन है, चौथे गुण स्थानवर्ती भी हो और समय दृष्टि हो, वास्तव में आत्मा का अनुभव करता हो, पर स्त्री वो भी करता है, ब्रह्मचारी नहीं है, तो कहे कि मैं ब्रह्मचारी हूँ। तो ऐसे नहीं चलेगा कि अंदर में आत्म स्वरूप में रमण हो और बाहर में स्त्री का संग भी छूटे। जैसे परिग्रह के संबंध में कहते हैं ना कि मूर्छा भाव परिग्रह है, मूर्छा परिग्रह है, तो हमारे मूर्छा नहीं है, बाहर में है तो है, कपड़े लत्ते रुपया पैसा धन दौलत, तो ऐसे नहीं चलेगा। तो ऐसे ही कोई कहे कि हमारे तो आत्म स्वरूप में रमणता ब्रह्मचर्य है, बाहर में क्या है, पति पत्नी है तो है। ऐसा नहीं हो सकता, ब्रह्मचर्य तो स्वरूप भी प्राप्त कराएगा, हाँ, वही वही है कि निश्चय से आत्म स्वरूप में लीनता वो निश्चय ब्रह्मचर्य है, और उस निश्चय ब्रह्मचर्य के साथ में बाहर में स्त्री का त्याग, स्त्री संग का त्याग, वो व्यवहार से ब्रह्मचर्य कहलाता है। और ऐसा नहीं हो सकता, देखो अकेला व्यवहार वास्तव में होता नहीं है, लेकिन फिर भी कोई बाहर में स्त्री का संग तो छोड़ दे, अंदर में निश्चय ब्रह्मचर्य हो भी नहीं भी हो, लेकिन अंदर में निश्चय ब्रह्मचर्य है, तो फिर बाहर में उसके स्त्री का संग छूटता ही है। अब निश्चय ब्रह्मचर्य का मतलब खाली वो चौथे गुण स्थान वाली आत्मलीनता नहीं, वो अंदर में स्त्री को छोड़ने रूप परिणाम, यानी स्त्री को भोगने रूप परिणाम का अभाव, काम भाव का अभाव, वो अंदर में यदि है तो फिर बाहर में स्त्री का संग भी छूटता ही है। अब यहाँ इस टीका में शील के 18,000 भेद लिखे हैं, वही टीका में दिए थे, अपन ने उस दिन भी टीका से किए थे, पढ़ते हैं वही है सेम। किसी को याद है, सुनाना चाहते हैं कोई, बोलो पार।
भाभी मेरे तो ये लाइन पे क्वेश्चन है, क्योंकि काम मन में उत्पन्न होता है, पर कषाय तो जो भी होंगी, जो भी होगा वो मन में ही उत्पन्न होगा। मन में ही उत्पन्न होता है, पर भाव मतलब तो ये, मन में ही होते हैं। हाँ, और आसक्ति भी बहुत ज्यादा होती है। अब जैसे कोई सीरियल देख रहे हैं तो वो देखना है तो देखना ही है। ये काम मन में, मतलब ये क्योंकि के साथ जुड़ा है, लेकिन मतलब ये मतलब इसको क्योंकि को छोड़ो एक बार, उसमें स्त्री में लीन होना प्रधान है, और काम मन में उत्पन्न होता है, इसलिए ये अन्य कषायों से भी, मतलब मन में उत्पन्न होता है। ये लाइन थोड़ी लैंग्वेज मुझे भी वो लग रही है, लेकिन इसको ऐसे समझो कि मतलब वो मन को वश में कर लेता है, जैसे जो दिन में पढ़ा था ना, मन का मथन करता है, वो मन जो है, मन उसको हित अहित का विवेक छूट जाता है। ये इसका भाव है, काम मन में उत्पन्न होता है, इसलिए ये अन्य कषायों से ही प्रधान है। मतलब कि ये मन को डाइवर्ट मीन्स अपने वश में कर लेता है, और जो मन का असली काम है, एक हित अहित का विवेक, कि क्या, हाँ, क्या मेरे लिए हितकारी है, क्या अहितकारी है, वो सब छूट जाता है। आज मतलब दिन का अच्छा था, रत्न शावकाचार्य में जो प्रकरण था, जिनको जिज्ञासा हो वो दिन वाला भी सुने, नहीं तो रत्न शावकाचार्य से पढ़ ले उत्तम ब्रह्मचर्य का, कि मतलब ये काम भाव कितना जीव को वश में करके रखता है, और इसीलिए उसका नाम वो मनमथ नाम दिया, और अलग अलग नाम दिए, कामारी दिया, और ब्रह्म से चलायमान कर देता है। 3-4 नाम बताए। हाँ, वो सब ठीक है। तो इसको अर्थ वैसा समझना, थोड़ी लैंग्वेज वो है, लेकिन उसका भाव ये समझ। अब ये शील के 18,000 भेद कहे हैं, तो दो तरह की स्त्रियों के भेद बता रहे हैं। तो पहले अचेतन स्त्री और चेतन स्त्री, दो तरह की हैं। उसमें से अचेतन स्त्री काष्ठ की, पाषाण की और लेपकृत, तो चित्राम की कहा था अपन ने उसमें शायद, है ना? तो काष्ठ, पाषाण और लेप या चित्राम, ये तीन प्रकार की अचेतन स्त्री। इनको मन, वचन और काय और कृत कारित अनुमोदना, इन 6 से गुणा किया तो 6×18 हो गए। ठीक है। फिर इनको 5 इंद्रियों से गुणा करने पर, ये 5 इंद्रियों के माध्यम से वो होता है, तो 18×5 = 90 हुए। फिर ये द्रव्य से भी होता है और भाव से भी होता है, तो ये 90 को 2 से गुणा किया तो हो गए 180। और ये सब चारों कषायों के वशीभूत होकर होता है, तो क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चारों से गुणा करने पर हाँ, 180 को 4 से गुणा करेंगे, 18×4 = 72, तो 720 हो गए अचेतन स्त्री के। अब चेतन स्त्री, अभी चेतन स्त्रियां भी 3 प्रकार की हैं, इसमें एक कम छपा है, देवांगना, मनुष्यनी और तिर्यंचनी। लिख लेना, एक इसमें छपा नहीं है। देवांगना, मनुष्यनी और तिर्यंचनी, 3 प्रकार की चेतन स्त्री। इनको भी वही कृतकारित अनुमोदना से करते हैं, तो ये 3 तिया 9 हुए, और फिर इनको मन वचन का ऐसे करते हैं, तो 9×3 = 27 हुए। इसमें है ना, ये ऊपर वाला है ना, ये गलत, एक बार फिर से देखना है। जो ऊपर अभी अपन ने अचेतन स्त्री किया ना, इसमें काष्ठ, पाषाण और चित्रांग की 3 की स्त्रियां अचेतन, और फिर इनको भी गुणा करना है, तो इसमें वचन नहीं आएगा। उस दिन वाले में देखना, वचन नहीं होगा। लिखा है किसी ने? हाँ पारुल, उसमें वचन नहीं है ना? हाँ भाभी उसमें वचन नहीं है, मन और इसीलिए काय, क्या है। मन और काय से ही है ना, हाँ वचन को क्रॉस करना है, इसमें से वचन गलत छपा है, क्योंकि गुणा होंगे 6 करा ना अपन ने, 6, तो ये काष्ठ, पाषाण और चित्राम, ये 3, इनको मन और काय से गुणा किया, ये 6, और फिर 6 को कृतकारित अनुमोदना से किया तो 18। वरना ऊपर भी 27 ही बन जाएंगे ना, अगर 3 से करेंगे, वचन नहीं आएगा। हाँ, अचेतन स्त्री में मन और काय, इतना।
ये हो गए। फिर इनको ये वापस चेतन स्त्री वाले पे आ गए। 3 प्रकार की चेतन स्त्रियां, फिर कृतकार्य तनुमोदना 3 से किया तो 9, फिर मन वचन काया से किया तो 27, फिर वही 5 इंद्रियों से भोग होते हैं, तो ये 27 को 5 से गुणा किया तो 135, और फिर वो द्रव्य से भी और भाव से भी, तो 135 को 2 से गुणा किया तो 270। अब यहाँ पर इनको चार संज्ञा के माध्यम से ये भोग होते हैं। तो ये आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, ये 4 संज्ञा से 270 को गुणा किया तो आ गया 1080। क्या समझाएंगे? उसमें नहीं ली 4 संज्ञा। और फिर जो कषाय भी ली थी उसमें 4 ली थी, क्रोधमान माया लोभ। यहाँ पर कषाय ले रहे जाति अपेक्षा, तो अनंतानुबंधी 4, अप्रत्ययज्ञान 4, प्रत्ययज्ञान 4 और संजुलन 4, ऐसे 16 कषायों से 1080 को गुणा किया तो ये आ गए 17,280। अभी 17,280 और ऊपर वाले 720, ये मिलाने पर 18,000 प्रकार के शील के भेद हो जाते हैं। ये भेद इन भेदों को अन्य प्रकार से भी किए हैं, सो अन्य ग्रंथों से जानना। ये नीचे फुटनोट में दिया है, अन्य प्रकार से। और अपन ने उस दिन टीका के आधार पे और अन्य प्रकार से देखे थे, वो 10-10 उसके भावनाएं और ऐसा कुछ था। क्या लिखा है पारुल, बताना वो क्या क्या शब्द क्या था। शरीर से 10 संस्कार बोले थे। हाँ, शरीर 10 से संस्कार। श्रृंगार सहित सेवन, राग सहित सेवन, हंसी कीड़ा करना, सत्संग की चाह करना, विषयों का संकल्प करना, शरीर की तरफ ताकना, शरीर को सजाना, देखना, पहले किए हुए भोगों का स्मरण करना, मन में भोग का चिंतन करना। ये 10 संस्कार हैं। और इनको 10 से गुणा किया था। 10 और क्या थे? वही थे देव, मनुष्य, त्रियंचिनी और अचेतन, ये 4 स्त्रियां हो गई। मन वचन काय 4 into 3 is equals to 12। कृत कारित अनुमोदना 12 into 3 is equals to 36। 5 इंद्रियां 36 into 5 180। 180 को फिर 10 से किया तो 1800 हुए। एक और 10 से 1800 हो गुणा गए। करेंगे, एक 10 और फिर है कुछ। काम की 10 चेष्टाएं थी। हाँ, काम की 10 चेष्टाएं, वो और है। चिंता, दर्शन, आहें भरना, शरीर में पीड़ा, शरीर का जलन, खाना पीना छोड़ना, मूर्छित होना, उन्मत्त होना, मरने के लिए तैयार होना और वीर्य। मतलब वो शरीर के 10 संस्कार और काम की 10 चेष्टाएं, इनसे गुणा किया वही 3 प्रकार की स्त्रियों को, और फिर मन वचन काया करता है अनुमोदना 5 इंद्रिय के विषय करके उनसे गुणा किया। एक और इसमें डिफरेंस है भाभी, यहाँ पे जो 4 कषाय लिए हैं, यहाँ पे 4 संज्ञाएं ली थी अपन ने पहले। अचेतन स्त्री में 4 कषाय लिए ना। अच्छा, वहां 4 संज्ञाएं ली थी। हाँ, वहाँ 4 संज्ञा लिए थे। अच्छा आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। अच्छा अच्छा, ठीक है। अभी यहाँ तो नीचे और अलग बताए हैं इससे वो। कोई हाँ, फर्क आप नहीं बोलिए पड़ता, शशि। मतलब वो अपेक्षा ही है। हाँ, वो फर्क नहीं पड़ता, वो तो आचार्य ने अलग अलग मतलब 18,000 बताए हैं। अब वो जो भी है तो उनको इस तरह से निकाला। भी एक और जो फुटनोट में दिया है वो और देखते हैं भी अलग। बोलिए शशि। ये प्रत्याख्यानावरण कषाय और संज्वलन कषाय वालों के लिए ये कैसे बनेगा मैथुन संज्ञा? नहीं नहीं, जिनको अनंतानुबंधी का उदय है उनको चारों का उदय है, उनके हिसाब से। इसमें अकेला, प्रत्याख्यानावरण अरे सुनिए, एक मिनट सुनिए पूरी बात। अकेला संजुलन का उदय की बात नहीं चल रही है। जिनको अनंतानुबंधी का उदय है उनको अप्रत्याख्यान का भी उदय है, प्रत्याख्यान का उदय भी है, संजुलन का उदय भी है, पूरी 16 कषायों का उदय। ऐसे अकेले बाकी 3 का अभाव हो गया और अकेले संजुलन बचा है, ऐसा नहीं। ये और वो भी संजुलन वालों को छोड़ दो, क्योंकि उनके तो बता रहे हैं मतलब 18,000 प्रकार से शील का पालन तो वो मुनिराज कर रहे हैं ना। तो चौथे गुण स्थान वाला भी नहीं कर पा रहा है, तो वो भी भोग रहा है। 5वें वाला भी नहीं कर पा रहा है, और 5वें में भी प्रतिमाधारी भी है, तो भी इतने प्रकार से नहीं हो पा रहा है। तो उस हिसाब से उसको ले सकते हैं। देखिए फुटनोट पढ़ लेते हैं, यहाँ 189 पेज पे नीचे फुटनोट दिया है।
अशुभ मन वचन काय की त्रिगुप्ति द्वारा काय को त्रिगुप्ति द्वारा घात करे, वह शील के 9 भेद, यानी मन वचन काय को त्रिगुप्ति द्वारा घात करे। तो मन वचन का गुप्ति भी तो है, मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति, और अशुभ मन वचन काय को इनके द्वारा घात करे, ये हो गए 9। फिर उनको आहार, भय, मैथुन और परिग्रह संज्ञाओं से गुणा करने पर 9 चौक 36 से प्लस का साइन बना है, इसको गुणा का साइन बनाना, गुणा का साइन करना है, प्लस का साइन छपा है। फिर उनको पंचेंद्रिय जय से गुणा करने से 36 पंजे 180 भेद। उसे पृथ्वी आदि 5 स्थावर और त्रस कायिकों में 2, 3, 4 संगी पंचेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय, यानी 5 स्थावर और 5 ही प्रकार के त्रस कर दिए, 3 विकलेंद्रिय और पंचेंद्रिय के 2 भेद। समझ में आ रहा है? तो 10 प्रकार के जीव हो गए, उनसे ये 10 से गुणा किया 180 को, तो ये हो गए 1800। और फिर उनको उत्तम समाधि 10 धर्मों से गुणा करने पर 18,000 भेद हुए। ये षठ प्राभृत संग्रह उसमें ये दिया है। अभी गुणा कर करके तो हो जाता है, लेकिन इसका भाव वासन नहीं हो पा रहा। हाँ, कि 5 स्थावर और त्रस्कायिक से मतलब वो शील का हाँ वो किस प्रकार से ले रहे हैं, पर दिया तो है वो ये पहले भी मैंने देखा था कहीं, तो उस हिसाब से मुनिराजों के अनंत अनुबंधी कसाय को कैसे लिया, अभी बताया था ना आपने, क्योंकि वो तो उनकी तो होती नहीं है ना अनुबंध तीनों। और मुनिराजों की कषाय नहीं, ये त्याग 18,000 प्रकार से शील का पालन कर रहे हैं ना, तो इन सब का त्याग है उनको हाँ, ऐसे करके। और ये इतने प्रकार से अब्रह्म होता है, तो अनंतानुबंधी है, प्रत्येख्यान, प्रत्येख्यान, संजुलन, ये इतने प्रकार से मतलब गुणा कर रहे हैं ना, तो उस कषाय सहित वो अब्रह्म होता है। तो यहाँ तो शील ले रहे हैं, अब ये गुणा कर रहे हैं तो वो अब्रह्म के भेद समझ लो, पर इन सबका त्याग रूप वो शील है। आदि पुराण वगैरह में जैसे इतना स्त्रियों का वर्णन किया, तो उसको अपन क्या बोलेंगे फिर? वो उसमें वर्णन तो किया है, लेकिन वो अब उसको छठे गुणस्थान में प्रमाद के अंतर्गत लेते, जब प्रमाद की चर्चा करते हैं ना, तो प्रमाद के भेद कौन कौन से हैं? 4 कसा है, हाँ, यहाँ तो इन्होंने बता दिया, अभी मैं पूछ नहीं रही हूँ, टाइम अपना हो रहा है। 4 कषाय, 4 विकथा, 5 इंद्रिय विषय, कितने हो गए? 4, 4, 8 और 5 13, और एक निद्रा और एक स्नेह, ये 15 प्रकार के प्रमाद होते हैं। तो वहां छठे गुणस्थान में 4 विकथा, प्रमत्त है ना, प्रमत्त गुणस्थान है, तो प्रमाद है 15 प्रकार के। तो वहां कौन सी विकथा है? तो वो ये स्त्री कथा, भोजन कथा, ये सब वो जो लिख रहे हैं ना शास्त्र में, ये मरुदेवी का वर्णन लिख दिया आदि पुराण में, और कहीं भोजन आदि की बात कर दी, भक्ष्य भक्ष की, कहीं राज्य के रहा, पुराण लिखते हैं तो राज्य का वर्णन आ जाता है कुछ, ये इस तरह का, कहीं वो चोरी करता था अंजन चोर, तो किस तरह कर रहा है वो वर्णन आ गया। तो इस रूप में वहां वो उन कथाओं को लेके, और इसी रूप में आप ये समझ लेना कि ये मैथुन का, ये संज्ञा का, ये क्या है। बाकी जब तक वेद कषाय का उदय है, कौन से गुणस्थान तक है वेद का उदय? 9वें गुणस्थान तक वेद का उदय है। ये तो मोक्षा प्रकाशक में पढ़ा कि ब्रह्मचारी तो कहीं तो पहले गुणस्थान वाला ही ब्रह्मचारी कह रहा है अपने आप को, फिर कहीं वो पंचम गुणस्थान में दूसरी प्रतिमा वाला अणुव्रतधारी हो गया है, ब्रह्मचर्य अणुव्रत, कहीं 7वीं प्रतिमा वाला हो रहा है, कहीं ये ब्रह्मचर्य महाव्रत के धारी हो रहे हैं, 6ठे 7वें गुणस्थान वर्ती। लेकिन फिर भी अभी मैथुन संज्ञा या वो वेद का उदय वो 9वें गुणस्थान तक है, तो वहां बाहर में क्रिया नहीं हो रही, लेकिन वो सूक्ष्म रूप में तो चलता रहता है, तो उस रूप में वो चले। बोलो पारुल।
भाभी इसमें जो दिया हुआ है पृथ्वी आदि 5 स्थावर, तो ये एक इंद्रिय से लेके 4 इंद्रिय तक तो सब नपुंसक वेद ही होता है ना, स्त्री वेद पुरुष वेद तो होते ही नहीं इनमें। देखो इनके वेदों की बात नहीं चल रही है, ये तो इसीलिए वो भाववाचन तो नहीं हो पा रहा कि मतलब इनके माध्यम से जीव अब्रह्म करता है, ऐसा उसको लेना। इनके माध्यम से, अब वो इनके माध्यम से कैसे कर, जैसे मन वचन काय के माध्यम से करता है, ठीक है। फिर 3 गुप्ती यानी मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती के द्वारा उसका घात कर रहा है, ये भी थोड़ा वो लग रहा है ऐसा। और फिर आहार के द्वारा, भय के द्वारा, मतलब आहार से मैथुन को उसमें बताया था मैंने आपको पहले, अभी शादी होने वाली है तो फिर क्या है कि अच्छा मेवे का दूध पिलाते हैं, लड्डू बना बना के खिलाते हैं, गरिष्ठ भोजन कराते हैं, तो ये आहार से वो मैथुन का संबंध ले रहे हैं। भय के कारण कोई भय से मैथुन सेवन कर रहा है, भय के कारण वो समझ लो ये काम भाव हो रहा है, या काम भाव करते हुए भय हो रहा है, दोनों बातें हो सकती है। तो ये भय, फिर परिग्रह, मैथुन के लिए परिग्रह कर रहा है, या वो परिग्रह के माध्यम से अपने काम भाव को पोषण करना चाह रहा है, दोनों तरह से ऐसा। आहार, भय, मैथुन, मैथुन तो है ही, और परिग्रह, तो इस तरह से 4 संज्ञाओं के माध्यम से वो अब्रह्म हो रहा है। फिर 5 इंद्रियों के माध्यम से, स्पर्शन इंद्रिय से करते हैं, रसना इंद्रिय से करते हैं, घ्राण इंद्रिय से, सारे ये तो समझ में आता है। 5 इंद्रियों के माध्यम से वो भोग भोगा जाता है, तो ये 5 इंद्रिय से। अब ये है कि 5 स्थावर और ये जो विकलेंद्रिय और पंचेंद्रिय है इनके, तो अब इनके माध्यम से कोई जीव करता है। बाकी मैथुन संज्ञा तो सभी के है, वेद का उदय भले ही नपुंसक हो, लेकिन मैथुन संज्ञा तो एक इंद्रिय से संगी पंचेंद्रिय तक सभी संसारी जीवों के 9वें गुण स्थान तक है। तो उस रूप में इसको ले, अब इसकी डिटेल कहीं और मिलेगी तो देखेंगे, वो सही गुणा गुणा वाला ही मिलता है, और उसका भाव वासन कैसा होता है। हाँ, जो पहले पढ़े हैं अपन वो तो कॉमन है, ये वाला थोड़ा नया है। ये इन्होंने षट प्रावृत का दिया है, देखूंगी षट प्रावृत में कौन से प्रावृत का है, टीका में होगा ये जो, नहीं ये टीका जो पुराना वाला षट प्रावृत नाम से छपा हुआ है, वो किसकी टीका है, उसमें देखना पड़ेगा, लाइब्रेरी में या पीडीएफ होगी तो उसमें देखना पड़ेगा। चलो, तो इस तरह से ये आत्मा की परिणति के विकार के भेद हैं। ये आत्मा की परिणति कितने कितने प्रकार से विकार को प्राप्त होती है, इसके भेद हैं। हो सकते हैं, ये बोल रहे हैं। फिर से बोलिए। जय जयचंद जी छावड़ा जी की टीका में हो सकते हैं। जयचंद जी छाबड़ा की जो अष्टपहाड़ वाली है, देखती हूँ मैं तो। पावर में छपे हुए हैं, उसमें होगा। छपे भी ऐसे ही छपे हुए हैं, मतलब उसका भाव भाषण वाला चीज मुश्किल है। वो तो गुणा गुणा तो छपे हैं, गुणा गुणा करके तो छपे हुए हैं, पर वो कैसे अप्लाई होंगे, बात वो चल रही है, वो है। ये आत्मा की परिणति के विकार के भेद है, 189 पेज पे, और दूसरी लाइन है। सो सभी को छोड़कर अपने स्वरूप में रमण करे, तब ब्रह्मचर्य धर्म उत्तम होता है। इस प्रकार से ये उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का यहाँ स्वरूप बताया। अभी एक गाथा इसके लिए और है, शीलवान की बड़ाई, और फिर इसका संकोच करते हुए आगे विषय बताएंगे। कल करेंगे अब चर्चा, इस समय हो गया है जनवाणी से। निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते आराधना में हर घड़ी मेरी।
करके विराधन तत्व का बहु दुख उठाया, आराधना का यह समय अति पुण्य से पाया। मैं क्या प्रपंचों में उलझ अब क्यों करूं देवी, मेरे ग्रंथता की भाव अब हो सफल मेरी, पीते रहो देना हरे घड़ी मेरी। हाँ बोलिए दीपिका। एक चीज पूछनी थी मुझे, लेकिन तत्वार्थ सूत्र से कंसर्न था कि वो जो आपने 4 कोर्स का वो अवधि ज्ञान की जो ड्यूरेशन बताई है, प्रथम नारकी की, जो पहले नरक में है, 4 कोर्स के अवधि ज्ञान है, तो वो 4 कोर्स का अवधि ज्ञान तो बहुत थोड़ा हुआ ना, फिर वो अवधि ज्ञान क्या हुआ? बहुत ही थोड़ा होता है, तो नरक में अवधि ज्ञान वो शो का ही है। उनका काल की मर्यादा भी बहुत कम है, उनको क्षेत्र की मर्यादा भी बहुत कम है। क्योंकि वो पुराना याद करने के लिए तो उसको इतना, उसकी तो ड्यूरे मतलब वो है तो इतना अंदर जाकर वहां, तो वो फिर 4 को उसकी मर्यादा का क्या मायने रहा? मतलब ऐसा कुछ ऐसा नहीं। बस वो इतना ही रहता है कि वो आपस में ही उनको हाँ, वही, बस वो इसीलिए उनको आपस का ही। वही लड़ाई झगड़े का ही अवधि ज्ञान लगता है, इसीलिए उनको। हाँ, क्योंकि मध्य लोक का तो नहीं लगेगा, क्योंकि वो दूरी तो ज्यादा हो जाती है ना, इसलिए हाँ पूछ। बिल्कुल। तो वो कहने का ही है, शो का ही है वहां का अवधि ज्ञान जो है ना, वो कोई खास काम का नहीं है। और वो जो कहते हैं ना कि वो अवधि ज्ञान से जान लेते हैं, आंख फोड़ रही थी माँ, वो अवधि ज्ञान से नहीं जान सकते हैं। इतना अवधि ज्ञान ना काल की मर्यादा है ना क्षेत्र की मर्यादा है। वो तो कोई वो असुर कुमार आके कहते हैं तो बस उनको वो समझ में आ जाता है, ऐसा ही है बस। यही बात। ठीक है। जय मैम, हाँ बोलिए। फिर वो जाति स्मरण का फिर कैसे उनको आता है? जाति स्मरण अलग चीज है, अवधि ज्ञान अलग चीज है। जाति स्मरण मति ज्ञान है, जाति स्मरण हो सकता है, अवधि ज्ञान की मर्यादाएं कम है। तो ऐसे भी तो हो सकता है कि अवधि ज्ञान जो नरक भूमि से बाहर का अवधि ज्ञान 4 कोस का हो। अरे ऐसा ऐसे नहीं भी हो है सकता ना, है। ऐसा नहीं है। वो तो मैं बता रही हूँ ना, जहाँ है वहां से एरिया लगाया जाता मैं ऐसा ही समझी थी। है, ऐसा नहीं। आधा जय तो उसमें, उससे ज्यादा चांसेस उससे ही